कैथल के उपमंडल पुंडरी में आज कांग्रेस की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में किसान मजदूर सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में सुरजेवाला ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने ही इन कानूनों को काला कानून बताया था और आज सारा देश इन कानूनों को काला बता रहा है। अगर ये कानून लागू हुए तो मंडियां खत्म हो जाएंगी और हर चीज महंगे दामों पर मिलेगी। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा खेत खलिहान और किसान की फसल और अगली नस्ल को बेचने का षड्यंत्र कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये जान ले कि इस देश का गरीब मजदूर और किसान जब करवट लेता है तो उसके रास्ते में आने वाली रुकावट खुद व खुद बह जाती है। ये आंदोलन नहीं, ये इस देश के 130 करोड़ लोगों का न्याय युद्ध है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार खेत खलिहान, किसान किसानी, अगली फसल और अगली नस्ल उसको बेचने का षड्यंत्र कर रही है और इसके मुखिया इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। खेत और खलिहान को इस देश के 62 करोड़ मजदूर, छोटे दुकानदार और किसान की मेहनत को नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 2 से 4 उद्योगपतियों की मंडी में बेचना चाहती है और ये तीनों खेती विरोधी काले कानून उस षड्यंत्र का परिणाम है। इन तीनों काले कानून के माध्यम से किसान का खेत खलिहान और मेहनत, उसकी बोली धन्ना सेठों की मंडी में लगा दी गई है। परंतु शायद नरेंद्र मोदी जी ये जानते और समझते नहीं कि उन्होंने इस बार मजहब की नहीं, अगली फसल और अगली नस्ल दोनों को चुनौती दी है। और खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला और माननीय नरेंद्र मोदी जी ये जान लें कि जब मजदूर और किसान, जब इस देश का गरीब करवट लेता है तो उसके रास्ते में आने वाली सारी रुकावट खुद ब खुद बह जाती हैं। ये इस देश के 130 करोड़ लोगों का न्याय युद्ध है और इस न्याय युद्ध में सरकार के घुटने जब तक मजदूर, गरीब और किसान की जोड़ी पर नहीं टिकवा देंगे तब तक ये न्याय युद्ध जारी रहेगा। इस दौरान जब सुरजेवाला से पूछा गया कि सरकार आरोप लगा रही है कि ये आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, तो सुरजेवाला ने कहा कि अगर ऐसा है तो नरेंद्र मोदी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा है तो फिर सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, क्योंकि आज पूरा देश आंदोलनरत है। वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर बोझ डाला जा रहा है। घरेलू गैस के रेट पिछले दिनों में 175 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। गरीब जाए तो जाए कहां? नरेंद्र मोदी जी को फौरन फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा है तो फिर सरकार तो विश्वास खो चुकी है, क्योंकि यहाँ तो पूरा देश आंदोलनरत है। 5 दिन से आप पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाकर किसान पर बोझ डाल रहे हैं। आज लगभग 80 रुपया लीटर तो हो गया है हमारा डीजल और लगभग 85-86 रुपया लीटर जो है वो अब पेट्रोल का भाव हो गया। गैस के रेट आपने पिछले 15 दिन में 75 रुपया सिलेंडर बढ़ा दिए, 2.5 महीने के अंदर 175 रुपया सिलेंडर बढ़ा दिए, 770 रुपये का गैस का सिलेंडर हो गया। गरीब कहाँ जाए? नौकरी पेशा आदमी कहाँ जाए? छोटा छोटा साधारण व्यक्ति कहाँ जाए? 770 रुपये का सिलेंडर खरीद कर कितने दिन अपने परिवार का पेट पालेगा? 80 रुपया डीजल खरीद कर किसान खेती कैसे करेगा? और इन 3 काले कानूनों के बाद ना मंडी रहेगी, ना एमएसपी का तंत्र बचेगा, काला बाजारियों, जमाखोरों की चांदी होगी और किसान और मजदूर अपने खेत खलिहान में बड़ी कंपनियों का गुलाम बन जाएगा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने किसान आंदोलन सहित विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर घेरा है। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।